आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं फिर 622 का जीडीपी, ठीक है जी। अब उसने क्वेश्चन में डिफरेंट आपको डाटाज प्रोवाइड किया है, उसके अकॉर्डिंग देखते हुए उसने क्वेश्चन की जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट पूछी है ना, उसने उसमें पूछा है कि एवरेज रिसीवेबल टर्नओवर बताएं और एवरेज कलेक्शन पीरियड बताएं। एवरेज रिसीवेबल टर्नओवर का क्या फार्मूला है? नेट क्रेडिट सेल डिवाइडेड बाई एवरेज रिसीवेबल। एवरेज रिसीवेबल किसके इक्वल होता है? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाई 2। और एवरेज कलेक्शन पीरियड क्या होता है? 360 डेज डिवाइडेड बाई एवरेज रिसीवेबल टर्नओवर। एवरेज कलेक्शन पीरियड हमेशा कैलकुलेट किया जाएगा जब हमारे पास एवरेज रिसीवेबल टर्नओवर आ जाएगा। अब इसी तरह 3 फर्म्स का डाटा दिया था, फर्म ए, बी और सी। फर्म ए में अब हमने ART मालूम करना है, एवरेज रिसीवेबल टर्नओवर। क्या फार्मूला जी? नेट क्रेडिट सेल डिवाइडेड बाई एवरेज रिसीवेबल। फर्म ए की जो आपके पास क्रेडिट सेल दी गई थी वो कितनी थी? 1.8 मिलियन, 18 लाख। डिवाइड करना है एवरेज रिसीवेबल। एवरेज रिसीवेबल किसके इक्वल है? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाई 2। अब फर्म ए का ओपनिंग रिसीवेबल कितना था? 1.2 मिलियन और क्लोजिंग कितना था? 1 मिलियन। इन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड किया, आपके पास 1.1 मिलियन आ गया, ठीक है जी। 1100,000 आपके पास आ गया जी एवरेज रिसीवेबल। अब फर्म ए का आपने ART या एवरेज रिसीवेबल टर्नओवर कैसे कैलकुलेट किया जी? नेट क्रेडिट सेल डिवाइडेड बाई एवरेज रिसीवेबल। नेट क्रेडिट सेल कितनी है? 18 लाख डिवाइडेड बाई एवरेज रिसीवेबल, वो कहाँ से है हमारे पास? ये। तो इसको कैलकुलेट किया, हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है? 1.64। ये आपके पास एवरेज रिसीवेबल आ गया। नेक्स्ट क्या कैलकुलेट करना था? एवरेज कलेक्शन पीरियड। एवरेज कलेक्शन पीरियड का क्या फार्मूला है? 360 डिवाइडेड बाई एवरेज रिसीवेबल टर्नओवर। अब ये देख लें जी, 360 डिवाइडेड बाई एवरेज रिसीवेबल टर्नओवर, तो आपके पास आ रहा है 219.5 डेज। ये आंसर किस में होगा जी? डेज में। अब सेम एल्स इसी तरह फर्म बी का हमने कैलकुलेट किया, फर्म सी का भी। अब देखिए फर्म ए के जो आपका कलेक्शन पीरियड आ रहा है कि नॉर्मली आपको कितने डेज के बाद पैसा कलेक्ट हो जाता है डेटर से या काउंटर रिसीवेबल से? 219.5 डेज में। फर्म बी में आपके पास नॉर्मली कितने दिन बाद पैसा कलेक्ट हो जाता है? 211.7 डेज। और फर्म सी में आप कितने दिन बाद नॉर्मली पैसा कलेक्ट कर लेते हो? 313 पॉइंट समथिंग। अब देखें 219 दिन ज़्यादा हैं या 211 ज़्यादा है या 313 ज़्यादा है? सबसे कम टाइम पीरियड कितना? 211। इसका मतलब फर्म बी का जो हमारा कलेक्शन पीरियड है वो हमारा जल्दी है एज कंपेयर टू द ए और सी। अब ये पहली रिक्वायरमेंट तो क्वेश्चन की कंप्लीट होगी कि जी फर्म ए के ART और ACP आ गए, फर्म बी सी के। अब उसने सेकंड जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट की थी ना, उसने क्वेश्चन सेकंड में आपको कहा था कि आप ये बताएं कि जो बेस्ट आपकी कैलकुलेशन जो की है उसमें कौन सा एफिशिएंट है और उसका रीजनेबल जस्टिफिकेशन भी दे, ठीक है। अब बी हमारे पास जो है वो बेस्ट ऑप्शन है एज कंपेयर टू द ए और सी। अब आप इसका क्या आंसर देंगे? बी इज द बेस्ट ऑप्शन एज कंपेयर टू द ए एंड सी बिकॉज ART एंड ACP इज लेस देन ए एंड सी, ठीक है जी। ये सेकंड क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। अब थर्ड पे उसने पूछा है कि विच कंपनी फॉल फेस ए हाई वेरिएंस इन द फ्यूचर रिकॉर्डिंग टर्नओवर एंड कलेक्शन पीरियड। सबसे कम और सबसे ज़्यादा किसके ऊपर आपका टाइम लगता है कि डेटर के कलेक्शन का टाइम पीरियड? वो फर्म सी है। तो आप फर्म सी थर्ड आंसर क्या दोगे? फर्म सी इज हाई वेरिएंस बिकॉज इज द, इसका आंसर यही कह सकते हो, बिकॉज इज रिकॉर्डिंग देयर AR एंड ACP एज कंपेयर टू द A एंड C इज हाई। थैंक यू सो मच। आपको FIN, MGT, फाइनेंस, MGT, MKT इन सब्जेक्ट्स के किसी भी GDP असाइनमेंट या क्विज़ में इशू हो तो आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर ये नोट कर लीजिएगा, 03345371245। इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।